हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत और अमेरिका के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट हथियार साझेदारी से भारत बनेगा रक्षा शक्ति का नया सेंटर। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप ने भारत की ऊर्जा नीति की तारीफ की। बोले, रूस से तेल आयात घटाने में भारत कर रहा है शानदार काम। विदेश मंत्रालय ने कहा, उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि। बिग ब्रेकिंग 3, बांग्लादेश में सियासी धमाका। शेख हसीना ने यूनुस सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या और हजारों गिरफ्तार। बिग ब्रेकिंग 4, बांग्लादेश ने भारत का चावल दुबई के रास्ते महंगे दाम पर खरीदा। जनता का 323 करोड़ बर्बाद। विशेषज्ञ बोले, सीधी खरीद होती सस्ती। बिग ब्रेकिंग 5, दुनिया परमाणु जंग के डर में। ट्रंप ने हथियार टेस्टिंग का आदेश दिया। रूस ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। धरती पर फिर मंडराया विनाश का साया। बिग ब्रेकिंग 6, ट्रंप ने रिपब्लिकन से कहा, सीनेट बदलो, फिलिबस्टर खत्म कर शटडाउन खत्म करो। वॉशिंगटन में राजनीतिक भूचाल, सत्ता पर टकराव तेज। बिग ब्रेकिंग 7, चीन ने आसियान सम्मेलन में अमेरिका को ताइवान पर कड़ी चेतावनी दी। कहा, अपने शब्दों और कदमों में बरतो सावधानी, नहीं तो परिणाम होंगे गंभीर। बिग ब्रेकिंग 8, चीन ने भारत की 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट आयात की मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी उद्योग को मिली बड़ी राहत। सरकार भी ला रही है मेगा स्कीम। बिग ब्रेकिंग 9, साइप्रस ने भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त। जयशंकर बोले, तुर्की की आक्रामकता के बीच भारत कायम रहेगा साझेदारी पर अड़िग। नई दिल्ली में हुई ऐतिहासिक वार्ता। बिग ब्रेकिंग 10, भारत ने रूसी तेल से बनाई दूरी। अमेरिकी और अबुधाबी क्रूड की खरीद बढ़ाई। प्रतिबंधों से बचने के लिए रिफाइनरी कंपनियों ने बदली रणनीति। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग की नई उम्र। 10 साल का समझौता कर हथियार और टेक्नोलॉजी की दिशा बदलने वाला मोड़ बन गया। भारत और अमेरिका ने 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर करार कर लिया है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी साझा करेगा और सैन्य साझेदारी को औद्योगिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ सशक्त बनाएगा। यह एग्रीमेंट रक्षा उत्पादन, संयुक्त अभ्यास और स्मार्ट हथियारों में त्वरित सहयोग का रास्ता साफ करता है। एक दिन पहले चाबहार पोर्ट पर भारत को मिली प्रतिबंधों से छूट ने रणनीतिक हाथ बढ़ाने की तैयारी को और तेज कर दिया। यह समझौता भारत की सुरक्षा और क्षमताओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत की ऊर्जा नीति पर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि रूस से तेल आयात घटाने के मुद्दे पर भारत बहुत अच्छा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि नई दिल्ली ने जिम्मेदार भूमिका निभाई है और ऊर्जा खरीद में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बुसान से लौटते वक्त उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की उम्मीदों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। उधर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि भारत की ऊर्जा नीति हमेशा भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को केंद्र में रखती है। स्थिर ऊर्जा कीमतें और सुरक्षित सप्लाई हमारी प्राथमिकता है। भारत ने स्पष्ट किया कि विविध स्रोतों से ऊर्जा खरीद ही उसकी ताकत है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना का पलटवार, यूनुस सरकार पर इंटरनेशनल केस। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने धमाका कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूनुस सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। हसीना ने आरोप लगाया कि पिछले 14 महीने में उनके 400 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई और 12,000 अवामी लीग समर्थक जेलों में सड़ रहे हैं। हसीना ने दुनिया के 3 बड़े मीडिया को इंटरव्यू देकर सरकार पर नरसंहार का आरोप लगाया है। अब यूनुस सरकार सकते में है क्योंकि हसीना ने कहा कि अगर उनके खिलाफ 1400 केस चल सकते हैं तो यूनुस भी बच नहीं सकते। चुनाव से पहले बांग्लादेश की सियासत बारूद बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की महंगी चावल की शर्मनाक खरीदी। बांग्लादेश ने दुबई के रास्ते भारत का चावल महंगे भाव में खरीदकर जनता के पैसे बर्बाद कर दिए हैं।
सरकारी प्रपोजल के मुताबिक इसे म्यांमार और दुबई से कुल 1 लाख टन चावल आयात करने की मंजूरी मिली है। विशेषज्ञों ने कहा कि दुबई किसी चावल उत्पादक देश नहीं है और वो अधिकतर चावल भारत से ही री एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में सीधा भारत से खरीदना सस्ता और समझदारी भरा होता। कुल खर्च लगभग 323 करोड़ रुपए बताया गया है। यह कदम राजनीतिक तनातनी और ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से हुआ है। आम आदमी की जेब पर सीधा असर दिखेगा। नेक्स्ट खबर, परमाणु टकराव की दहलीज पर अमेरिका और रूस। दुनिया फिर से परमाणु जंग की आहट सुन रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश देकर भूचाल ला दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका चीन और रूस की बराबरी पर अपनी परमाणु ताकत दिखाए, लेकिन इस आदेश के तुरंत बाद रूस भड़क गया। क्रेमलिन ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने परीक्षण शुरू किया तो रूस भी जवाबी कदम उठाएगा। पुतिन सरकार ने कहा कि वे हालात के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। रूस के पास 5000 से ज्यादा और अमेरिका के पास करीब 5300 परमाणु हथियार हैं। अब दोनों सुपर पावर आमने सामने हैं और धरती एक बार फिर हथियारों की छाया में कांप उठी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दबदबा, सीनेट बदलो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटरों से कहा कि वे परमाणु विकल्प अपनाकर फिलिबस्टर नियम खत्म कर दें और सरकार का लंबित शटडाउन तुरंत समाप्त कर दें। ट्रंप की अपील के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक तापमान और तेज हो गया है। शासकीय कामकाज पर 1 महीने से अधिक समय से असर हुआ है। फिलिबस्टर के चलते किसी कानून के लिए 60 वोटों की बाध्यता बनी हुई है, पर रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि यदि डेमोक्रेट्स आने पर फिलिबस्टर खत्म करेंगे तो वे पहले ही दिन वही करेंगे। चीन ने अमेरिका को ताइवान पर चेतावनी दी। अमेरिका को कहा सावधानी बरतने का फरमान। आसियान रक्षा शिखर सम्मेलन में चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने अमेरिका को टाल ठोक कर कहा कि ताइवान विषय में अपने शब्दों और कार्रवाइयों में अत्यधिक सावधानी बरतें। उनकी तीखी चेतावनी ने वैश्विक रणनीतिक हालात में नया ताप पैदा कर दिया। चीन ने स्पष्ट संकेत दिए कि ताइवान की आज़ादी के समर्थन को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर उसकी प्रतिक्रिया कड़ी और निर्णायक होगी। इस बयान के बाद सैन्य कूटनीति और राजनयिक दांव-पेचों की दिशा बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने रेयर अर्थ का नल खोल दिया, भारत को मिली बड़ी राहत। चीन ने भारत की 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट आयात का लाइसेंस देकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग को सुलगती राहत दे दी है। इस फैसले से स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक की सप्लाई चेन में तेजी आने की उम्मीद जगी। भारत सरकार भी रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 7000 करोड़ रुपए से अधिक की स्कीम ला रही है। सरकार और विदेश व्यापार महानिदेशालय के कदम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को त्वरित फायदा होगा। जय युशीन लिमिटेड, द डायमंड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल एजी और हिताची एस्टेमो को लाइसेंस दिए गए हैं। नेक्स्ट खबर, साइप्रस ने तुर्की को इशारों में घेरा, भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस को भरोसेमंद दोस्त और विश्वसनीय पार्टनर करार दिया। दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने का संकल्प जाहिर किया। जयशंकर ने साइप्रस की संप्रभुता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का जिक्र किया। साइप्रस के विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए तुर्की पर तीखा इशारा किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वीप पर आक्रामक ताकत मौजूद है। दोनों देशों ने पीएम मोदी की घोषणा किए गए एक्शन प्लान 2025 से 2029 की प्रगति पर संतोष जताया और यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों को मजबूती देने पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, भारत ने रूसी तेल से दूरी ली, अमेरिका और अबू धाबी की ओर बड़ा झुकाव। सरकारी रिफाइनर कंपनियां रूस की जगह अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीदकर बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। इंडियन ऑयल ने 2 करोड़ 40 लाख बैरल के लिए 2026 की पहली तिमाही की बोलियां मंगाई और एमआरपीएल ने ग्लेनकोर से दिसंबर डिलीवरी के लिए 20 लाख बैरल अबू धाबी मुर्बन क्रूड खरीदा। कंपनियां प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए हाजिर बाजार का सहारा ले रही हैं। रोक टोक के बाद रूस से खरीद घटती दिख रही है और घरेलू आपूर्ति चेन में नए समीकरण बन रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कुनार बांध से पाक का पानी संकट। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार नदी पर बांध समर्थन दिया। तालिबानी सरकार ने तेजी से आगे बढ़ने का ऐलान किया है। यह कदम पाकिस्तान की सांसें रोक देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि कुनार करीब 5000 किलोमीटर बहती है और पेशावर समेत 20 लाख से ज्यादा लोगों की पेयजल जरूरत इससे जुड़ी है।
अफगान तालिबान का दावा है कि वे अपने पानी का प्रबंधन करेंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पाकिस्तान को 17 मिलियन एकड़ फीट के औसतन पानी में लगभग 3 मिलियन एकड़ फीट की कमी आ सकती है। क्षेत्रीय तनाव व पानी की राजनीति बन गया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। भारत बदल रहा है, डरने की नहीं संभलने की जरूरत है, बोले अजीत डोभाल। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत इस वक्त गहरे बदलाव के दौर से गुजर रहा है और हमें इससे डरने की नहीं बल्कि तैयार रहने की जरूरत है। डोभाल ने कहा कि जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में तख्तापलट कुशासन की वजह से हुए, वैसे हालात भारत में नहीं आने चाहिए। उन्होंने चेताया कि सरकारें तभी टिकती हैं जब संस्थाएं मजबूत हों। उन्होंने कहा कि 2025 में भारत को फिर से सरदार पटेल जैसी दूरदर्शिता की जरूरत है। डोभाल ने कहा कि कानूनों और नीतियों को जनता के अनुकूल बनाना अब अनिवार्य है, क्योंकि भारत अब एक नए युग की चौखट पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर। यूएन रिपोर्ट पर भारत ने करारा पलटवार किया। भारत ने यूएन की रिपोर्ट को झूठा और पक्षपातपूर्ण करार देते हुए तेज नोटिस दिया। लोकसभा सदस्य ने कहा कि अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले को म्यांमार से विस्थापित लोगों से जोड़ने का दावा पूरी तरह गलत है। भारत ने म्यांमार में हिंसा को तत्काल रोकने की आवाज दोहराई और समावेशी राजनीतिक वार्ता तथा विश्वसनीय चुनावों पर जोर दिया। बयान में भारत ने सीमा पार अपराध और तस्करी के खतरों का हवाला देकर सतर्कता दिखाई। भारत ने शांति, स्थिरता और लोकतंत्र के पक्ष में म्यांमार के नेतृत्व वाले समाधान का समर्थन जारी रखा। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी सपना छिन गया। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने एक जबरदस्त प्रचार अभियान चलाकर कहा कि H-1B वीजा प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है। विज्ञापन में कहा गया है कि अमेरिकी नौकरियां विदेशी कर्मचारियों को दे दी गई और खासकर भारतीयों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिला है। एक्स पर जारी 51 सेकंड के वीडियो में पुरानी अमेरिकी आदर्श कहानी को दिखाकर वर्तमान आंकड़े जोड़े गए हैं। विज्ञापन ने कहा कि कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और अमेरिकी लोगों के लिए अमेरिकी सपना वापस लाने की शपथ ली गई है। भारत के लिए यह खबर चिंताजनक और सनसनीखेज है। तालिबान खुश, पाक बेचैन। चाबहार पर अमेरिका की छूट मिलते ही तालिबानी जश्न मनाने लगे हैं। भारत के लिए ये दीवार तोड़ने वाली खबर है। अमेरिका ने चाबहार पर छूट 6 महीने के लिए बढ़ाई है। इससे भारत का चाबहार बंदरगाह अब प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। चाबहार से भारत सीधे अफगानिस्तान तक व्यापार खोल रहा है। अब तालिबान पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है और भारत पर आरोप लगा रहा है। चाबहार का ये विकास भारत की रणनीतिक चाल है। ग्वादार से नजदीक ये बंदरगाह क्षेत्रीय संतुलन को हिला रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने फिर दी कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान की आर्मी ने फिर से गरजकर अपने पड़ोसियों को चेताया। ISPR के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि किसी भी बाहरी आक्रमण का कड़ा और कठोर जवाब दिया जाएगा। बयान के शब्दों में आक्रामक तेवर नजर आए। ये समयोजित धमकी उस पृष्ठभूमि में आई जब क्षेत्र में तनाव और सैन्य गतिरोध तेज हैं। पाकिस्तानी नेतृत्व ने तालिबान और अन्य चुनिंदा घटकों को भी निशाने पर रखते हुए अपनी सुरक्षा जरा सी भी चुनौती बर्दाश्त नहीं करेगा कह दिया। सीमा झड़पों और शहीदों की घटना का जिक्र कर सेना ने एक सशक्त संदेश भेजा। नेक्स्ट खबर। फोर्ड भारत में फैलाया 3250 करोड़ का बड़ा दांव। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने ट्रंप के टैरिफ को ठेंगा दिखाते हुए भारत में लौटने का ऐलान कर दिया। चेन्नई में फिर उत्पादन शुरू करने का बड़ा कदम उठाया गया। फोर्ड ने तमिलनाडु सरकार के साथ MOU पर दस्तखत किए हैं। शुरुआती निवेश से लगभग 600 प्रत्यक्ष और परोक्ष नौकरियां बनेंगी। नया संयंत्र चालू होने पर हर साल 2,35,000 इंजन बनाने की क्षमता रहेगी। कंपनी का कहना है कि परियोजना इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी और पूरा प्लांट 2029 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। अमेरिकी नीतियों के बीच भी भारत बाजार ने अपनी जीत दर्ज कर ली। नेक्स्ट खबर। ट्रंप पुतिन बैठक रद्द। अमेरिका और रूस के बीच होने वाली शिखर बैठक अचानक रद्द हो गई। यूक्रेन को लेकर मॉस्को की अत्यधिक मांगों ने व्हाइट हाउस को नाराज कर दिया। रूस ने अपने कब्जे वाले इलाकों की मान्यता और कड़े प्रतिबंध हटाने की मांग रखी। अमेरिका ने इसे अस्वीकार्य बताया। यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई ठंडक घेर रहा है और शांति की उम्मीदों पर करारा झटका लगा है। ट्रंप ने खुलकर कहा है कि फिलहाल शिखर वार्ता समय की बर्बादी हो सकती है और चारों ओर रणनीतिक असमंजस का माहौल बन गया है। नेक्स्ट खबर। शी जिनपिंग ने ट्रंप की दावे पर करारी जवाबी पारी खेल दी।
बुसान की शिखर बैठक में शी जिनपिंग ने साफ कहा कि थाईलैंड कंबोडिया शांति प्रक्रिया में चीन की भूमिका को नकारना गलत है। बीजिंग ने गुप्त बैठकों और मध्यस्थता से समझौते में अपना योगदान दिया है। ट्रंप ने अपनी एशिया यात्रा में यह समझौता अपने नेतृत्व का बड़ा किस्सा बताया था, पर शी ने कहा कि चीन ने शांतिपूर्ण रास्ता दिखाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस कहानी ने क्षेत्रीय कूटनीति की हवा बदल दी है और अब विवाद के बीच आसियाना क्षेत्र में चीन की बढ़ती सियासी पकड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, मिडल ईस्ट में नया इस्लामिक तूफान। ईरान ने मिडल ईस्ट की सियासत में धमाका कर दिया है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक नए इस्लामिक गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। यह गठबंधन इजरायल की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति खुद तुर्की और सऊदी नेताओं से संपर्क में हैं। कूटनीतिक गलियारों में इसे मिडल ईस्ट ट्रायो कहा जा रहा है। इन तीनों देशों के पास लाखों सैनिक, हजारों मिसाइलें और अरबों डॉलर की फौजी ताकत है। अगर यह गठबंधन बन गया तो इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, रूस का दैत्य हथियार 9M729 फिर बना दुनिया का डर। रूस की घातक मिसाइल 9M729 ने एक बार फिर दुनिया को दहला दिया है। 2000 के दशक में बनी एक क्रूज मिसाइल अब यूक्रेन युद्ध में कहर बरपा रही है। ये 6 से 8 मीटर लंबी मिसाइल 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है और परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है। इस मिसाइल ने अमेरिका रूस के बीच दशकों पुरानी इन्फ संधि को तोड़ दिया था, जिससे परमाणु हथियारों की रेस फिर शुरू हो गई है। अमेरिका का आरोप है कि रूस ने इसे गुप्त रूप से विकसित किया, जबकि रूस ने कहा कि यह उसकी सीमा की सुरक्षा के लिए है। अब दुनिया इस दैत्य मिसाइल से कांप रही है। नेक्स्ट खबर, माली में अलकायदा की तहरीक। अफ्रीका के दिल माली में सनसनीखेज खतरा तेज हुआ है। अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने राजधानी बमाको को घेर लिया है और ईंधन की आपूर्ति रोककर शहर को सांस फिरा कर दिया है। देश में सरकार कमजोर पड़ी है और विद्रोहियों ने खाली मौके का फायदा उठाया है। दर्जनों देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत वापस बुलाने की चेतावनी जारी कर दी है। जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने रास्ते बंद कर आपूर्ति नाकों पर हमला कर दिया है। माली में हालात तेजी से विकराल होते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय चिंता चरम पर पहुंच चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, सरकार की मंजूरी बिना धर्म परिवर्तन अब अपराध, लेकिन घर वापसी रहेगी बाहर। बुलडोजर कार्रवाई और सख्त प्रावधानों से पूरे राज्य में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आर्य समाज को आजादी की लड़ाई में नहीं मेरा डिजर्व्ड सम्मान। कहा, आर्य समाज ने विदेशी मानसिकता को ललकारा, निर्भीकता की मिसाल है आर्य समाज। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव का धमाका, बोले अगर तेजस्वी महुआ में प्रचार करने गए तो मैं राघोपुर जाऊंगा। बिहार चुनाव में यादव परिवार की राजनीतिक गर्मी चरम पर। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक, मुख्तार अंसारी के बेटे को मिली फौरी सुरक्षा, अगली सुनवाई दिसंबर में। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत की गूंज, भाजपा सांसद सौमित्र खान ने जलवायु वित्त और तकनीकी ट्रांसफर पर रखी मजबूत बात, आईसीजे को दिया भारत का पूरा समर्थन, दुनिया ने सुना भारत की आवाज। नेक्स्ट खबर, खरगे बोले आरएसएस पर लगे बैन, मोदी और शाह करे सरदार पटेल जैसा काम, भाजपा भड़की, बोली कांग्रेस फैलाना चाहती है वैचारिक जहर। नेक्स्ट खबर, नासा का कारनामा, सुपरसोनिक विमान की सफल उड़ान, डरावने सोनिक बूम को किया कंट्रोल, एयर ट्रैवल में आने वाला है क्रांतिकारी बदलाव। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ हमला, बोले बिहार में अब जय श्री राम गूंजेगा, लाल सलाम का दौर खत्म, कम्युनिस्टों और आरजेडी पर साधा निशाना, एनडीए की रैली में उमड़ी भीड़। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का बड़ा फैसला, उम्रा वीजा की वैधता अब सिर्फ 1 महीने, भारतीय मुस्लिमों पर भी असर तय, हज मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। नेक्स्ट खबर, ईरान और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ी, खामिनेई के करीबी ने दिया परमाणु सुरक्षा गठबंधन का संकेत, सऊदी पाक रक्षा समझौते को बताया पॉजिटिव कदम, मुस्लिम देशों में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर वार, बोले पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा बने, नेहरू ने बांट दिया, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। नेक्स्ट खबर, तुर्की में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बनी सहमति, दोनों देशों ने युद्ध विराम पर लगाई मोहर, कतर और तुर्की की मध्यस्थता से हुई बड़ी डील। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से मचा बवाल, पत्नी उषा को ईसाई धर्म अपनाने की इच्छा जताई, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन भड़का, कहा यह हिंदू परंपराओं का अपमान। नेक्स्ट खबर, मुजफ्फरपुर में 30 सेकंड के गमछे से गूंज उठा मोदी मैजिक, प्रधानमंत्री का अंदाज बना सोशल मीडिया पर तूफान, बिहार चुनाव से पहले ही माहौल में आग। नेक्स्ट खबर, भाजपा का आरोप, केजरीवाल ने चंडीगढ़ में भी शीश महल बनवाया, आम आदमी पार्टी बोली वे दिल्ली में रहते हैं, भाजपा की सियासी घेराबंदी जारी। नेक्स्ट खबर, विश्व मंच के बाद अब एक्स पर भी मोदी का जलवा, 108 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ दुनिया के शीर्ष 5 नेताओं में पहुंचे,
रिहाना और जस्टिन बीबर को पछाड़ा। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग, बोले एसआईआर प्रक्रिया में जाति वाला कॉलम जोड़ा जाए, कहा बिना जातिगत डेटा के अधूरी रहे भी सच्चाई। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में खत्म होगा 2 बच्चे वाला कानून, भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, कांग्रेस बोली जनसंख्या बढ़ाने की साजिश। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, आवारा कुत्तों के मामले में कहा सभी मुख्य सचिव सो रहे हैं, आदेश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्यवाही तय। नेक्स्ट खबर, भारत की मिट्टी में घट रही है ताकत, 64% मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी और 48% में ऑर्गेनिक कार्बन गायब, आने वाले समय में फसलों और अन्न संकट का खतरा। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी बोले काशी की देव दीपावली सनातन परंपरा, गंगा आराधना और लोक आस्था का संगम है, घाटों पर सुरक्षा और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता, तैयारियां पूरी रफ्तार पर। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कांग्रेस पर बड़ा वार, बोले 1984 का नरसंहार कांग्रेस ने रोका नहीं बल्कि करवाया, सिख विरोधी हिंसा को दशकों तक झुठलाया और अपराधियों को इनाम की तरह पद दिए। नेक्स्ट खबर, एनडीए का बिहार में बड़ा चुनावी वादा, घोषणा पत्र में फिल्म सिटी और ड्रामा स्कूल खोलने का ऐलान, कहा बिहार बनेगा कला और सिनेमा का नया हब, वोटिंग 6 और 11 नवंबर को। नेक्स्ट खबर, भारत की मिट्टी में घटती ताकत पर मचा हड़कंप, 64% मिट्टी में नाइट्रोजन की भारी कमी और 48% में कार्बन गायब, वहीं वक्फ एक्ट, घुसपैठ और फिलिस्तीन पर देश में छिड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा बयान, बोले अगर मोदी सच में पटेल के विचारों के अनुयायी हैं तो आरएसएस पर बैन लगाएं, कांग्रेस ने मोदी पर पटेल की विरासत के दुरुपयोग का लगाया आरोप, सियासी माहौल में फिर आग। नेक्स्ट खबर, हैदराबाद में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंत्री पद की शपथ ली, भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बोली रेवंत रेड्डी सरकार ने आचार संहिता तोड़ी, राजनीतिक हलकों में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, छपरा की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, बोले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने बिहारी विरोधी बयान दिया, मंच पर गांधी परिवार की बेटी ने बजाई थी तालियां, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पंजाबियों की जमीनें छीनने का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, खेसारी लाल यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले छपरा, सिवान और गोपालगंज में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, शिक्षा सुधार को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, अस्पताल व्यवस्था सुधारने का भी वादा किया। नेक्स्ट खबर, लद्दाख के पर्यावरण योद्धा सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल, पत्नी बोली हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल कह रही। वांगचुक फिलहाल हिंसा मामले में जेल में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवाओं की तारीफ में कहा ऑपरेशन सिंदूर में जेनजी ने खुद को साबित किया, सेना ने बताया युवाओं में है भारत के सुरक्षित और मजबूत भविष्य की असली ताकत। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी, बिहार के आरा जिले के शख्स ने दी गोली मारने की चेतावनी, यादवों पर टिप्पणी करने का लगाया आरोप, सांसद की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर दुनिया का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड सेंटर, स्टारलिंक इंटरनेट से बढ़ा खतरा, 1,20,000 हैकर्स चला रहे अरबों का घोटाला, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी से सिक्किम में रेड अलर्ट जारी, मोन्था तूफान से छत्तीसगढ़ में बारिश और ट्रेनों पर असर, उत्तर प्रदेश में धान की फसल बर्बाद, किसानों की मुश्किलें बढ़ीं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में किंग चार्ल्स का चौंकाने वाला फैसला, भाई को घर से निकाला और प्रिंस का खिताब छीना, 17 साल की लड़की से रेप के आरोपों के बाद शाही परिवार में मची सनसनी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।